नमस्कार। साजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरा थंबनेल लिंक देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं ड्राइंग करने वाली हूँ। ये ड्राइंग आर्ट थेरेपी है। आज मेरा काम का प्रेशर नहीं है, इस वजह से मैं सुबह सुबह ये ड्राइंग करने के लिए थोड़ा बैठी हुई हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आज अपने हस्बैंड को बोली कि मुझे आज थोड़ा ड्राइंग करने का मन है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, कर लो। और जैसे तैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं कुकिंग में काम शुरू कर दूंगी। मेरी मम्मी हम लोग को बचपन में जब रोटी बनाकर खिलाती थी ना, तो चूल्हे पे रोटी बनाती थी। मैंने आपसे शेयर किया था ना, तो उस वक्त जो आटे के बुरादे गिरते थे ना नीचे ज़मीन पर, तो मेरी मम्मी ना वो सबको, जब ये रोटियां बन जाती थी ना, तो उंगली से उस पर कुछ ना कुछ फूल वगैरह बनाती थी, कुछ पत्ते बनाती थी, या हम लोग को बोती थी। कुछ पानी के छींटे गिरे होते तो वो पानी से कुछ ड्राइंग करती थी। तो मुझे वहीं से मेरे को नशा लगा था मम्मी का, वही सब मैं देखती थी। मुझे वहीं से बहुत शौक था। लेकिन उस तरह हमारे वहाँ पर जहाँ हम रहते थे छुटपन में, तो वहाँ ऐसे सीखने के लिए कहीं जा कर के कोई इंस्टीट्यूट वगैरह वो सब का कोई नॉलेज नहीं था मेरी मम्मी को कि हमें बच्चों को सिखाना है। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हम अपने आप थोड़ा थोड़ा देख देख कर सीखने लगे। तो मेरी मम्मी हम लोगों को ऐसे कभी भी रोक टोक नहीं लगाते थे कि ये मत करो वो मत करो। लेकिन कुछ सामने यानी पास में कुछ सिखाने वाला कोई ऐसा होता नहीं था, या कोई ड्राइंग सिखा रहे। अभी तो ज़माना चेंज हो गया है, पहले तो बिल्कुल ही ये सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे हम लोग। मेरी बेटी जब छोटी थी तो ड्राइंग सीखती थी, तो उससे मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं भी कलर मिक्सिंग करना सीखी। और क्रेयॉन का जो कलर होता है उसके साथ में जो कलर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वो सब चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा करके मेरी बेटी से ही मैं सीखी। और ये मुझे शौक छोटे टाइम से ही था। लेकिन हम लोगों को क्या है कि पढ़ाई लिखाई, उसके बाद उस टाइम पे हम लोग मम्मी को थोड़ा हेल्प ज़्यादा करते थे। तभी के ज़माने में ना बच्चे लोग अपने माँ बाप को थोड़ा ज़्यादा केयर भी करते थे। लेकिन अभी जैसे छोटे टाइम में अभी बच्चों को मैं देख रही हूँ कि अभी की जनरेशन के बच्चे लोग के पास में पढ़ाई का और इतना ज़्यादा बोझ है, हर चीज़ सीखना है बच्चों को। तो इस वजह से उनके पास में और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है कि वो घर की कुछ घरेलू काम सीखे, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो वो भी एक रहता है। मैं अपनी बच्ची को सिखाना चाहती हूँ कि वो घर की भी काम को सीखे, क्योंकि जब वो जॉब करेगी तो उसको अकेले रहना होगा और ये घर की चीज़ें तब बहुत काम आएंगी। जीवन में तो हर चीज़ चाहिए होता है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब चीज़ सीख के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उसको छोटे टाइम से सिखाई हूँ कि रोटी चावल सब्जी कम से कम अपना खाना बनाकर सीखे, अपना खाना बनाना सीखे। पैसे रहने से ही खाना मिल नहीं जाता है, कभी कभी मेहनत भी करनी पड़ती है। कहीं कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ होटल वगैरह कुछ नहीं होते हैं, तो अपना खुद ही बना के खाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने छोटे टाइम से ही उसको सिखाया हुआ है ये सब चीज़ें। ये सीज पेंसिल या पेन से जो हम कुछ लिखते हैं या फिर अपने मन की कुछ करते हैं, तो दिल दिमाग दोनों बहुत एक्टिव हो जाता है। और बहुत शांत मन से हम कुछ करते हैं ना, तो फ्रेंड हमारे दिमाग में भी बहुत हल्का सा सुकून सा मिलता है, फ्री हो जाता है पूरा माइंड, मन में खुशी होती है। तो ये आर्ट थेरेपी भी इसी तरह का एक फॉर्म है कि हम किसी भी चीज़ को एक ही आकार में करते हैं, एक ही तरह से करते हैं, एक ही ढंग से करते हैं, वो उसका कुछ ना कुछ एक फॉर्म बनता है, डिज़ाइन बनती है, तो वो दिखने में अच्छा लगता है। तो ये थेरेपी बहुत पुरानी है। मैंने ऐसे मंडेला आर्ट के बारे में भी पढ़ा था, सुना था। तो वो प्राचीन काल में लोग कुछ आर्ट को करते थे, जैसे रेत के ऊपर बनाते थे, या गीली सूखी वाली मिट्टी जो होती है, या रंगोली के ऊपर वे रंगोली पहले पूरे छन्नी से छान के पूरा बिछा लेते थे। उसके बाद में वो उंगली से ड्राइंग करते थे, या जैसे सैंड आर्ट अभी बहुत प्रचलन में है, तो उसी तरह जो आर्ट बनाया जाता था, उसका एक ही रीज़न है कि हर चीज़ जो है वो कभी भी स्थायी नहीं है प्रकृति में। वो बनाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। लेकिन ये जो है पेंसिल से जो किया गया काम है, ये रह जाता है। और हम इसको देखते हैं, अच्छा लगता है। और इसी तरह कुछ दूसरे दूसरे नमूने को भी बनाते जाते हैं, कुछ सैंपल और तैयार होता है। ये जो मैं बना रही हूँ, ये जो स्टार बन रहा है, स्टार को धीरे धीरे उसको फिल कर रही हूँ,
ये बनाने का एक ही तरीका है कि हम जहाँ से पेन शुरुआत कर रहे हैं वो साइड थोड़ा बड़ा होता है, और जहाँ पर धार जो है पेंसिल की जो एंडिंग पॉइंट है वो पतली होती है। इसका यही ट्रिक है कि एक जगह पतला होगा और दूसरी जगह उसकी जो एज है वो मोटी होगी। देखिए, एक तरफ से बढ़ रहा है और एक तरफ से घट रहा है। तो यही करते करते वो एंड पॉइंट तक लेके आना है, और उसके बाद में जब वो बन के तैयार होता है तो सच में फ्रेंड्स एकदम अमेजिंग उसका लुकिंग है, बहुत सुंदर दिखता है। यकीन मानिए, आप एक बार करके देखिए, बहुत आसान है, सबसे बनेगा, मुझसे बना है, आप लोगों से भी बनेगा, बहुत ही आसान, अच्छा लग रहा है बनने के बाद। इसी तरह एक ही तरह से पूरे स्टार को मैंने भर लिया है। ये जो स्टार खाली थे उसको मैंने भरने के बाद में ऐसा हो गया है, दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये अंदर वाला भी ठीक वही प्रोसेस से ही भरना है। उसकी क्लिपिंग मेरी खो गई फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। वो एकदम आसान इसी तरह से धीरे धीरे भरते हुए षटकोण को 0 पॉइंट पे लाना है। और उसके बाद फिर मैंने ये जो स्टार बने हुए थे, स्टार को फिर मैंने पेंसिल से जोड़ दिया है, स्केल से जोड़ने के बाद फिर मैं इनसाइड से भी वही प्रोसेस में काम करती गई। तो उस बनने के बाद में वो दिखने में ऐसा कुछ दिख रहा है। देखिए, एक बार स्टार बन जाए और ये अंदर में पूरी लाइंस को पूरे मेंटेन कर लें हम, जब ये डिज़ाइन बन जाती है, बनने के बाद में जो ये आर्ट फॉर्म बन रहा है तो उसको हम आउटलाइन अवश्य करें। उसको वापस से पेन या पेंसिल से आउटलाइन को हम वापस रिपीट करें तो दिखने में वो हाईलाइट होगा और आँखों को मस्त लगेगा। देखिए, मैंने उसको वापस से कलम से सेकेंड राउंड उसको हाईलाइट कर दिया है। फ्रेंड्स, आप इन सबको कलर पेंसिल से भी कर सकते हैं, और जो स्केच वाले कलर होते हैं ना, वो से भी कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर दिखता है इसमें। मैंने इसी तरह और कई सारे ड्राइंग भी किए हैं, वो तरह तरह के मैंने किए हैं। इसी में एक मैंने किया है, ये जो बड़े बड़े जो स्टार बनाए हैं ना फ्रेंड, अगर आप इसका जो ट्रायंगल है अगर छोटा पार्ट में बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा बड़े वाले की तुलना में। मैंने इस वीडियो में लास्ट में मैंने छोटे छोटे जो बनाए हैं उसे मैंने दिखाए हैं, आप उसको देखिएगा। बड़े वाले से छोटे वाले ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। और सर्कल में बना सकते हैं, ट्रायंगल की जगह पर आप सर्कल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो शेप होगा वो भी ट्रायंगल में ही होगा, ट्रायंगल बेस में होगा। या फिर आप उसको यानी षटकोण में कर सकते हैं, या उसको फिर रेक्टेंगल में कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं, सर्कल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका शेप पर थोड़ा सा अलग सा दिखेगा, पर कर सकते हैं, शेप उसको ला सकते हैं। ये बनने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको और भी बढ़ा रही हूँ। अगर आप ना चाहें तो आप ना बढ़ाएं, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। और बढ़ाने का जो आकार होगा वो सब ट्रायंगल बेस पे ही होगा, इसका बेस ही है ट्रायंगल। सिंपल से फ्रेंड्स, जब हम 4th-5वीं स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में वो भूगोल की जो पुस्तक होती थी उसमें हम ज्वालामुखी बनाते थे, वोल्केनो बनाते थे, तो वो सब चीज़ें मुझे याद आती हैं। उसमें जो हम वो मिट्टी का जो टीला बनाते थे, ऊपर नीचे, उस तरह से भी अगर हम पूरे पेज को भरें तो भी एक बड़ा मस्त आर्ट फॉर्म बनता है। उसको मैंने यूट्यूब में ही कहीं देखा था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी किसी एक ब्लॉग में। वो बहुत अमेजिंग उसका लुकिंग आया है। बस थोड़ी से आइडिया अगर कहीं से मिल जाता है तो बनाने में आसान हो जाता है। तो वही चीज़ है कि मैंने आँख में पड़ गई मेरी वीडियो देखते वक्त, तो मैं वही सोची कि एक बार बनाऊं, कोशिश करी तो ये बन गया बहुत आसानी से। और बनाने के बाद सच में दिल को बहुत अच्छा भी लगा। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखिए क्या ये सही बना है। तो देखिए, अगर लाइंस मिलेंगी बराबर और कहीं आपने गलत नहीं बनाया है तो बहुत सुंदर से आर्ट फॉर्म बनेगा। और अगर कहीं भी आपकी गलती हो जाती है तो वो गलत हो जाएगा। देखिए, मैंने सर्कल के अंदर बनाया है, लेकिन उसका बेस वही इस ट्रायंगल पे है। ये छोटे छोटे मैंने ट्रायंगल लिए हैं, तो देखिए छोटे ट्रायंगल से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये भी वही है, आर्ट फॉर्म ही है, खाली सिंपल लाइन है, बस खींचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आड़े तिरछे सोच करके और खींचने हैं और बराबर बनाना है। ये छोटे छोटे स्क्वायर हैं और इसको मैं जोड़ते गई तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ बहुत जल्द अगले